तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन की मुलाकात स्पिरिट माउंटेन के एंसेस्टर की सोल के साथ हुई थी, जो सोल जिन को एक स्काई रिवर फॉर्मेशन देती है जिसके अंदर कई सारी सीक्रेट टेक्निक्स छुपी हुई थी। इसके बाद जिन वापस नीतियान सेक्ट आ गया था, जिसके बाद वहाँ जिंग होंग सेक्ट के सुप्रीम लीजा और अपने 2 एल्डर्स के साथ आ गए थे, जो कि जिन से अपने स्टूडेंट की मौत का बदला लेना चाहते थे। इसके बाद जिन और सुप्रीम के बीच फाइट होने लगी थी, जहाँ सुप्रीम अपनी एक खतरनाक पावर से जिन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ सुप्रीम यैन ने आकर जिन की जान बचा ली थी। जिसके बाद जिंग होंग स्वॉर्ड सेक्ट के सुप्रीम ने जिन को उसकी स्टूडेंट लीजा को स्पिरिट टावर के अंदर हराने का चैलेंज दिया था, जिसे जिन एक्सेप्ट कर लेता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम लीजा को स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते देखते हैं, जहाँ वो बैठकर 7 डेडली मूव्स को सीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिन के साथ होने वाली फाइट के कारण वो कंसंट्रेट नहीं कर पाती और नीचे गिर जाती है। तो ये देखकर सुप्रीम उस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हें कल सेक्ट मास्टर यैन के साथ फाइट करनी है और तुम अभी तक उन मूव्स को नहीं सीख पाई, इसलिए अब तुम्हें वो इमोशन खत्म करने वाली पिल देनी ही होगी। अब वो जबरदस्ती लीजा को एक पिल खिला देता है। तो ये देखकर उसके एल्डर्स उससे कहते हैं कि लीजा के पास एंशिएंट एम्परर की ब्लड लाइन है, आपको उसे ये पिल नहीं देनी चाहिए। जिस पर सुप्रीम उससे कहता है कि अगर ये अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाई तो ये हमारे सेक्ट की फ्यूचर पावरफुल सेक्ट मास्टर कैसे बनेगी। अब वो लीजा से कल होने वाली फाइट में जिन को जान से मारने को कहकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम होली स्पिरिट टावर का सीन देखते हैं, जहां लीजा और जिन अपोनेंट्स को हराते हराते आखिर में एक दूसरे के सामने आ गए थे। तो लीजा को देखकर जिन उसे आइस आर्केनिया हब देते हुए कहता है कि इससे तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन अब लीजा के अंदर से उसके सारे इमोशंस खत्म हो गए थे, इसलिए वो उस हब को डिस्ट्रॉय करते हुए जिन से कहती है कि तुम्हें अपने अपोनेंट को ऐसे गिफ्ट्स नहीं देने चाहिए। तो ये सुनकर डिंकन लीजा से कहती है कि क्या तुम सच में जिन के साथ फाइट करना चाहती हो। तभी जिन भी उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ फाइट नहीं करनी, चलो दोनों एक साथ हार मान लेते हैं, जिससे हम दोनों इस स्पिरिट टावर से बाहर हो जाएंगे। लेकिन लीजा उसके ऊपर अपनी तलवार को रखते हुए जिन को भी उसका वेपन बाहर निकालने के लिए कहती है, पर जिन उसके साथ फाइट नहीं करना चाहता था, जिसको देखकर लीजा उसके ऊपर हमला करके उसे दूर कर देती है। तो ये देखकर जिन उससे पूछता है कि कहीं तुम्हारी मेमोरी तो उस सुप्रीम ने नहीं मिटा दी, जिस पर लीजा उससे कहती है कि मुझे सब कुछ याद है और मैं समझ चुकी हूँ कि इस वर्ल्ड में ताकत ही सब कुछ है। तो ये सुनकर जिन उससे पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे वेपन निकालने के लिए क्यों बोल रही हो, सीधा तुम मेरे ऊपर हमला क्यों नहीं करती। तो ये सुनकर लीजा उससे कहती है कि मैं चीटिंग से फाइट नहीं जीतना चाहती। अब वो हवा में आते हुए जिन के ऊपर मूनलाइट स्वॉर्ड से हमला कर देती है। तो जिन उसके अटैक से बचते हुए लीजा को समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती और जिन के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देती है। पर फिर भी जिन अपनी स्वॉर्ड को बाहर नहीं निकालता और उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। तो ये देखकर लीजा उससे कहती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कब तक मेरे साथ फाइट नहीं करते हो। अब वो उसके ऊपर अपने मूनलाइट दाव सील से हमला करती है। तो उस अटैक को देखकर जिन भी अपनी लाइव दाव सील से हमला करके उसके अटैक को खत्म कर देता है, जिस पर लीजा कहने लगती है कि आखिरकार तुमने अपने वेपन को बाहर निकाल ही लिया। अब वो अपने ग्रेट दाव विजन की पावर से वहाँ एक फीनिक्स को समन कर लेती है। तो उस फीनिक्स को देखकर डिंकन जिन से कहती है कि मास्टर, ऐसा लगता है ये लड़की सच में आपको मारना चाहती है। तभी लीजा जिन के ऊपर उस फीनिक्स से हमला कर देती है, लेकिन जिन अपने निर्वाणा फीनिक्स से उस फीनिक्स को काफी आसानी से खत्म कर देता है। इसके बाद उसका निर्वाणा फीनिक्स लीजा के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, लेकिन जिन उस फीनिक्स की डायरेक्शन को बदल देता है। तो ये देखकर लीजा उससे कहती है कि तुमने मेरे ऊपर हमला ना करके बहुत बड़ी गलती की है। अब वो अपने सबसे पावरफुल अटैक 7 सुप्रीम स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती है, जिसके कारण वहाँ एक बहुत बड़ी स्पिरिट स्वॉर्ड आ जाती है, पर जिन उसे अपने ब्लैक होल से एब्जॉर्ब करने लगता है। जिस पर डिंकन उससे कहती है कि मास्टर, आप इसे एब्जॉर्ब करने के बजाय इस अटैक को खत्म क्यों नहीं कर रहे। अगर आप इसे ऐसे ही एब्जॉर्ब करते रहे तो आप इंजर्ड हो जाएंगे। जिस पर जिन उससे कहता है कि अगर मैंने इस अटैक को खत्म करने के लिए पावरफुल हमला किया तो इससे लीजा भी इंजर्ड हो जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तभी लीजा खुद भी अपनी स्वॉर्ड से जिन के ऊपर हमला करने के लिए चली जाती है। तो जिन को खतरे में देखकर उसका गोल्डन नाइफ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद ही लीजा के ऊपर हमला कर देता है।
जहां उस गोल्डन नाइफ का अटैक सीधे लीजा के हार्ट पर जाकर लगता है, जिससे उसके इमोशंस वापस आ जाते हैं। लेकिन अब वो बहुत घायल हो चुकी थी, जिसके कारण वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन जिन उसे गिरने से बचा लेता है, जिसके बाद जिन लीजा को हील करने लगता है। लेकिन लीजा उसे रोकते हुए कहती है कि अब इसका कोई फायदा नहीं। अब वो जिन को अपना एंशिएंट डिवाइन सोर्स और दाव सील दे देती है, जो कि एक डिवाइन स्वॉर्ड सोर्स था। तो उस डिवाइन सोर्स को लेने के कारण जिन तुरंत ही स्पिरिट सेंट लेवल पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो जिन से कहने लगती है कि जब तुम इस टावर से बाहर जाओगे तो सुप्रीम तुम्हारे ऊपर जरूर हमला करेगा, इसलिए तुम्हें केयरफुल रहना होगा। और तुमने मुझे मार दिया, इस बात का गिल्ट तुम कभी मत रखना, क्योंकि तुम्हारे हाथों मरना ही मेरी डेस्टिनी थी। इसके बाद वो जिन के साथ बिताई सारी पुरानी यादों को याद करने लगती है, जहाँ कुछ देर बाद वो इमोशनल होते हुए जिन से कहती है कि मेरे और तुम्हारे बीच बहुत सारी अच्छी मेमोरीज थी, बस मैं तुमसे एक लास्ट चीज चाहती हूँ। अब वो जिन को एक फ्लावर देते हुए उसे उसके बालों में लगाने के लिए कहती है, तो जिन उस फ्लावर को लीजा के बालों में लगाते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे रिकवर हो जाने के बाद हम दोनों कभी दोबारा अलग नहीं होंगे। लेकिन उसी वक्त लीजा की मौत हो जाती है। तो उसके मौत के बाद होली स्पिरिट टावर लीजा की सोल को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसको देखकर जिन गुस्से में अपने एक ही अटैक से उस होली स्पिरिट टावर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसके ऐसा करते ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।